और अपनी सरकारों के बारे में लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसका मुकाबला आप वैसे नहीं कर सकते जब तक आप इस स्तर पर आकर के और इतनी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ आप खुद खड़ा नहीं होते हैं। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, जितनी बड़ी जीत होती है उतना बड़ा ही जश्न होता है, और ये जो जश्न है इसमें लगातार भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी और मोदी मोदी के नारे लगातार गूंज रहे हैं राणा सर। और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये जीत कितनी शानदार है। अब और आप रचना ये समझिए ना कि नरेंद्र मोदी, फर्ज कर लीजिए कि 3 कार्यकाल इनके हो जाएंगे 2029 तक, और इस बार अगर बीजेपी नहीं आती और 2029 के बाद नरेंद्र मोदी कहते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो यह इतिहास में लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी के 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आई। हाँ। आप दिल्ली से देश चलाते हैं और दिल्ली में आप नहीं आ पाते हैं, यह बात भी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी। किसी गुंजाइश भी हटा दो, अब यहाँ भी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, इसलिए इस जीत के मायने बहुत हैं। इस जीत के मायने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब साफ पिक्चर्स मिलनी शुरू हो गई हैं, एकदम करीब से तस्वीरें। आप देखिए, जेपी नड्डा ठीक बराबर में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है, और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर काम किया है, जिन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया है, जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर वोट जुटाए हैं, और जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर विश्वास किया दिल्ली की जनता ने। विपिन शर्मा जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा बरकरार है। भले ही 2024 का जो लोकसभा का चुनाव रहा, 240 पे भाजपा सिमट गई, और जो नारे दिए थे कि अब की बार 400 पार, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो ये 3 राज्यों में जीत दर्ज करी है, और उसको बिल्कुल निस्संदेह कह सकते हैं मार्वलस कमबैक हुआ है भाजपा का। साथ साथ ये जो अमित शाह जी पे भी बातें हो रही थी, तो वो भी आज ये साबित हो गया है कि 21वीं सदी के चाणक्य हैं। और जरूरी बात, क्योंकि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन्हीं के कारण आज ये जश्न मुमकिन हुआ है 27 साल बाद। तस्वीरें देख तो रहे हैं, एक बार सुनते भी हैं। फुल एम्बियंस सुनवाया जाए किस तरीके से वहां मोदी मोदी श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी मोदी। बोले जी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ भारत माता की जय के नारों के साथ में शुरुआत हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी का नारा है, और मोदी है तभी आम आदमी पार्टी के बड़े धुरंधर हार गए, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। निश्चित तौर पर मोदी जी को इसका श्रेय जाएगा, और अभी से श्रेय नहीं जाएगा। 2014 से मैं मोदी जी को देख रही हूँ। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहीं से मोदी जी लगातार सांसद रहे, वाराणसी से। तो जिस प्रकार से उन्होंने चुनावों को लिया है, और जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर एक तारीफ करना चाहूंगी कि एक चुनाव खत्म होता है, जैसे कि राजन जी ने बोला कि अब वो बिहार पर फोकस करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है। वो चुनाव को, एक चुनाव खत्म होता है तो उसके और भी जो अन्य पार्टियां हैं, वो एक चुनाव के बाद थोड़ी आह्लादित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं अगर उनको जीत मिल जाती है थोड़ी बहुत। मैं तो देख रही थी आज कांग्रेस के लोग बिना जीत के भी नाच रहे थे। तो ये भी एक मैं कहूँगी मानसिक अवस्था है, अजीब सी मानसिक अवस्था है। मैं इसको सकारात्मक इसलिए नहीं कहूँगी कि लगातार हार के बाद भी ये लोग नाच रहे, गा रहे हैं। तो प्रभु इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से इनका मुकाबला है, तो प्रथम दिन से अच्छा, दिल्ली को लेकर नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, एक बार सुनेंगे। कह रहे हैं दिल्ली को बदल कर रख देंगे, दिल्ली में विकास करेंगे। सुनते हैं क्या क्या वहां पर नारे लग रहे हैं। बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, मोदी की गारंटी है, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, मोदी की गारंटी है। दोस्तों, आपके बीच में आ रहे हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मोदी मोदी मोदी। लोकप्रिय नेता कहकर यहाँ परिचय करवाया गया है, और मोदी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो बाइडेन जैसे बड़े लीडर भी जब उनका ऑटोग्राफ मांगे तो लोकप्रियता का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है। दिल्ली के लोगों ने जैसे एकदम दिल से भरोसा किया बीजेपी पर, 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। कोई दो राय है नहीं। नरेंद्र मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता आप इस लिहाज से भी कह सकती हैं कि 140 करोड़ की आबादी तो हिंदुस्तान की है, तो चीन से आगे आप आबादी के लिहाज से निकल गई हैं। और नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की बड़ी तादाद हिंदुस्तान के बाहर भी है, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। मुस्लिम देशों के बारे में भी मैं कई बार कहता हूं कि मुस्लिम देशों में जितने भी बड़े देश हैं, उन सबों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया।
तो नरेंद्र मोदी उस लिहाज से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में तो हैं ही, और हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई मुकाबला नहीं है। अभी भी उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात है कि 2014 में जो नेता अपनी साख के साथ आया, 2025 में आज उसी साख के साथ वो मैदान में है। और इतने समय तक एक आदमी अपनी साख बना करके, लोगों का भरोसा जीत करके, अपनी काबिलियत लगातार साबित करके और अपनी पार्टी को उसी रफ्तार में लगातार 24 घंटे के मूड में लेकर के चल रहा है, ये अपने आप में किसी अचरज से कम नहीं है। और बहुत सारी पार्टियों के लिए और राजनीति करने वाले लोगों के लिए अपने आप में एक मिसाल है और नसीहत भी है कि आपको ऐसा करना चाहिए। राणा सर, अब थोड़ी देर बाद तो पीएम मोदी बोलना शुरू हो जाएंगे। एक और बात मैं बतौर पत्रकार भी आपसे पूछना चाहूंगी, आप हमारे भी सीनियर हैं और 27 साल बाद ये सूखा खत्म हुआ है, तो 27 साल पहले क्या था उसके बारे में शायद मैं एनालाइज ना कर पाऊं। अब ये बताइए, क्या राम मंदिर का भी फायदा दिल्ली में हो गया? क्या महाकुंभ को लेकर भी लोग प्रभावित हो गए, जो दिल्ली में फायदा हो गया? और बजट जिसमें मिडिल क्लास को बहुत बड़ी छूट मिली, क्या उसका भी असर दिल्ली में देखा गया? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ देश के तमाम शहरों से लोग आते हैं। इसका मिजाज वैसा नहीं है कि एक किसी घटना को लेकर के यहाँ के लोग अपनी राय बदल दें, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खास करके जो दिल्ली में काम नहीं किया और काम नहीं करने का ठीकरा वो एलजी के ऊपर फोड़ते रहे। पॉल्यूशन, यमुना, गंदगी, सड़क, सीवर, इन सब की बदहाली, बद इंतजामी लोगों को दिखती रही, तो लोगों ने कहा कि नहीं, यह